नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक चौंकाने वाली घटना ने वैश्विक राजनीति और साइबर सुरक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। हम आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की आवाज़ की हूबहू नकल कर कई लोगों से बातचीत की गई। इस नकली संवाद के माध्यम से संवेदनशील सूचनाएं जुटाने और गलत दिशा में संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई। इस घटना ने न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर की सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष एआई से जुड़ी एक नई और गंभीर चुनौती पेश कर दी है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार एआई आधारित वॉइस क्लोनिंग तकनीक की सहायता से किसी अज्ञात समूह ने मार्को रूबियो की आवाज़ की नकल तैयार की और विभिन्न सरकारी अधिकारियों, थिंक टैंक सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संवादकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान उन व्यक्तियों को यह भ्रम रहा कि वे वास्तव में अमेरिकी विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं। यह धोखाधड़ी न केवल अमेरिकी कूटनीति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, बल्कि यह भी दिखाता है कि आवाज़ आधारित पहचान अब भरोसेमंद नहीं रही। हम आपको बता दें कि वॉइस क्लोनिंग तकनीक पहले केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित थी, लेकिन अब यह सुलभ हो चुकी है। ओपन सोर्स टूल्स और डीप फेक एआई मॉडल्स की मदद से किसी की भी आवाज़ की हूबहू नकल करना संभव हो गया है। इससे जुड़ा बड़ा खतरा तब उत्पन्न होता है जब यह तकनीक राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों या बड़ी कंपनियों के सीईओ जैसे हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के खिलाफ प्रयोग की जाती है। देखा जाए तो इस घटना का उद्देश्य दो तरफा हो सकता है। एक तो नकली बातचीत के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करना और दूसरा किसी देश या संस्था की छवि खराब करना या नीतिगत भ्रम उत्पन्न करना। यह घटना यह संकेत देती है कि वैश्विक स्तर पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अब केवल टेक्स्ट या वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वॉइस डिप्लोमेसी, हाईजैकिंग का युग भी शुरू हो चुका है। हम आपको यह भी बता दें कि इस घटना के बाद एफबीआई, एनएसए और यूएस साइबर कमांड जैसी एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सवाल यह भी है कि इस तरह की तकनीक का स्रोत क्या था। क्या यह किसी दुश्मन राष्ट्र की करतूत थी या कोई निजी साइबर गिरोह इस प्रयोग में शामिल था। उधर इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया में रूबियो ने कहा है कि वे अपने सभी विदेशी समकक्षों से संवाद करते समय हमेशा अधिकृत और आधिकारिक चैनलों का उपयोग करते हैं, ताकि किसी भी तरह के धोखेबाज संपर्क से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि यह 21वीं सदी की रियलिटी है, जहां एआई के जरिए नकली चीजें बनाना आम बात हो गई है। रूबियो ने चेतावनी दी कि यह केवल एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं भविष्य में और होंगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आवाज़ का सिर्फ रिकॉर्डिंग ही पर्याप्त है। उनका मानना है कि इस तरह का लक्ष्य लोगों को ट्रिक करने के लिए चुना जाता है, ताकि उनकी जानकारी हासिल की जा सके। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को फर्जी आवाज़ों के प्रति सजग रहने और किसी भी संदिग्ध संपर्क सहित साइबर हमलों की रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मई महीने में ही एफबीआई ने आवाज़ और टेक्स्ट पर आधारित विशिंग और स्मिशिंग हमलों पर चेतावनी जारी की थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान की नकल कर धोखाधड़ी की घटनाओं की संभावना जताई गई थी। दूसरी ओर इस घटना को यदि भारत के संदर्भ में देखें तो हमारे जैसे लोकतांत्रिक और तेजी से डिजिटल होते देश के लिए यह एक गंभीर चेतावनी है। चुनावी प्रक्रिया, सैन्य रणनीति या सार्वजनिक संवाद में अगर इस तरह की नकली आवाज़ें प्रवेश करती हैं तो गलतफहमियों और सामाजिक विघटन का खतरा बढ़ सकता है। इस तरह के खतरों के संभावित समाधान की बात करें तो आपको बता दें कि इसके लिए वॉइस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल बनाना होगा। किसी भी संवाद में वॉइस वेरिफिकेशन के नए डिजिटल हस्ताक्षर विकसित किए जाने चाहिए। साथ ही वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक के खिलाफ स्पष्ट और सख्त कानून बनने चाहिए। इसके अलावा आम नागरिकों को एआई से उत्पन्न संभावित धोखाधड़ी के प्रति सजग किया जाना चाहिए। बहरहाल, मार्को रूबियो की आवाज़ की एआई से नकल और उसका दुरुपयोग केवल एक तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक सुरक्षा चुनौती है। यह घटना एक चेतावनी है कि अब पहचान केवल चेहरे या आवाज़ से नहीं हो सकती। आने वाले समय में हमें तकनीक को चुनौती देने वाले जवाब देने होंगे, तभी हम डिजिटल युग में सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।